चलिए, आफ्टर explaining the concept of osmosis, let me explain you one more concept, that is reverse osmosis. देखिए, this is a process which is industrially used in order to obtain ultra purified water. इस मेथड का we use very frequently in order to obtain very purified water, ultra purified water. साफ पानी को निकालने के लिए इस मेथड का उपयोग करा जाता है। Have you ever seen a wrapper of any mineral water? किसी भी मिनरल वाटर का रैपर उठा दिया जाए, you will find that there are some methods, वहां पर कुछ मेथड्स लिखे होते हैं that is used to purify the water. पानी को साफ करने के लिए वहां पर जो मेथड का यूज करा जाता है, वहां पर वो मेथड्स लिखे हुए होते हैं। कौन कौन से मेथड लिखे होते हैं मैं लिखता हूं। इनफैक्ट इट्स अ सीरीज ऑफ स्टेप, एक सीरीज ऑफ स्टेप होती है। फर्स्ट इज एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। सेकेंड इज यूवी रेज। थर्ड इज ozonolysis, and fourth is reverse osmosis, reverse osmosis, and we term it as RO। देखिए मैं समझाता हूं। सबसे पहले वाटर इज पास थ्रू दैट एक्टिवेटेड चारकोल। सबसे पहले पानी को एक्टिवेटेड चारकोल से पास करा जाता है। और व्हाट विल हैपन, देखिए जो डर्टी वाटर होता है, जो गंदा पानी होता है, इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ स्मेल, लॉट ऑफ बैड स्मेल। उसमें बहुत गंदी स्मेल होती है, बैड स्मेल होती है। एंड ऑन पासिंग दैट वाटर थ्रू एक्टिवेटेड चारकोल, this activated charcoal absorbs every type of smell। ये एक्टिवेटेड चारकोल उस वाटर से सारी की सारी स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब, आई एम यूजिंग द वर्ड एब्जॉर्ब, ADSORB, नॉट यूजिंग एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वी लर्न इन आवर चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। ये एक्टिवेटेड चारकोल उस पानी से सारी की सारी स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड आफ्टर दैट वाटर स्टार्ट्स स्मेलिंग गुड। वह पानी अच्छी तरह स्मेल करने लगता है, अच्छी स्मेल देने लगता है। वो गंदी स्मेल, वो खराब स्मेल ये चारकोल सारी खींच लेता है। आफ्टर दैट वाटर इज पास थ्रू यूवी रेज। पानी को यूवी रेज से पास करा जाता है। नाउ व्हाट विल हैपन, on passing water to UV rays, all the microorganisms, all the microbes, all the bacteria, जितने भी living organisms होते हैं, they get lost, वह मर जाते हैं। whether it is bacteria, microbes, जितने भी living organisms है, UV rays के थ्रू से पास करने से they get all die, वह सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, वह सारे के सारे living organisms वहां पर मर जाते हैं। And after that, water is passed through ozonolysis. Ozonolysis करा जाता है, ओजोन से पास करा जाता है। And what will happen? All those non-living organisms, all those non-living substances gets oxidized. जितने भी non-living substances होते हैं, वे सारे के सारे oxidize हो जाते हैं। And after that oxidation, वे फिल्टर इट आउट, उन्हें फिल्टर कर लिया जाता है। गंदगी अलग हो जाती है, साफ पानी अलग हो जाता है। पर यह सब करने के बाद भी कुछ पार्टिकल्स, कुछ सब्सटेंसेस, कुछ एलिमेंट्स, कुछ हार्मफुल एलिमेंट्स, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अभी भी पानी में रह जाते हैं। जैसे कि आर्सेनिक, कैडमियम,
कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स अभी भी पानी में रह जाते हैं जिनका ना तो कोई एक्टिविटी चारकोल पर कोई प्रभाव पड़ता है, जिनका ना कोई यूवी रेस से कोई इफेक्ट होता है, जिन पर ना कोई ओजोनोलिसिस का कोई इफेक्ट होता है। तीनों का कोई इफेक्ट उन एलिमेंट्स पर होता ही नहीं, वे अभी भी पानी में रह जाते हैं। एंड दोज एलिमेंट्स, दोज हार्मफुल एलिमेंट्स, दोज बैड एलिमेंट्स can be eliminated by using RO, reverse osmosis। हम घर में भी यूज करते हैं RO, पानी निकाल लो RO से, RO is reverse osmosis। उन bad elements को we can eliminate by the use of reverse osmosis। कैसे मैं समझाता हूं। हम कुछ इस तरह का एक सेटअप ले लेते हैं। कुछ इस तरीके का सेटअप बना लिया जाता है। That is my piston। इस तरफ क्लीन वाटर, साफ पानी ले लिया जाता है, और इस तरफ डर्टी वाटर या सी वाटर, इस तरीके से ले लिया जाता है। इस तरफ क्लीन वाटर और प्योर वाटर। यहां पर एक पिस्टन लगा दिया गया है। Here is a piston which we are going to use, जिसका उपयोग करा जाएगा। Now it's fine। अब now what will happen at that condition? जरा ध्यान से देखिए। यहां पर there is a pure water, there is a clean water। यहां पर जो पानी है बिल्कुल साफ है, दैट इज बिल्कुल क्लीन वाटर। यहां पर जो पानी है दैट इज डर्टी वाटर, सी वाटर, कुछ सॉल्ट्स है, कुछ गंदगी है। नाउ एट दैट कंडीशन हम कहेंगे इट इज एट लो कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन कम है, it is at low concentration, and it is at high concentration। now at that situation osmosis will occur। इस सिचुएशन पर ऑस्मोसिस होगा और solvent molecules will start penetrating from the clean side to that dirty side। यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ डर्टी साइड, गंदे पानी की तरफ आएंगे, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन कम है, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है। यही ऑस्मोसिस होता है। when solvent molecules start flowing from low concentration to high concentration is termed as osmosis। और इस ऑस्मोसिस की वजह से यहां पर इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर, दैट इज माय SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर कुछ प्रेशर लगेगा जिसे हम बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोसिस की वजह से यहां पर कुछ प्रेशर लगेगा जिसे हम बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कुछ इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने क्वेश्चन लगा, नाउ इफ वी अप्लाई प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इस तरफ एक प्रेशर लगाया जाए P ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया जाए, देन व्हाट विल हैपन? It's quite obvious. Now solvent molecules will start going from that side to that clean side. यहां पर प्रेशर बढ़ाने से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां से यहां की तरफ पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। यहां से सारे के सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर जाते रहेंगे एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली द डर्ट। यहां पर सिर्फ सॉल्ट, सिर्फ डर्ट, गंदगी बच जाएगी। And all the solvent molecules are obtained here. सारे के सारे solvent molecules इधर की तरफ आ जाएंगे। In that manner, we can purify our water. इस तरीके से water को purify करा जाता है। हम कहते हैं when pressure greater than osmotic pressure is applied to the solution side or sea water side, then solvent molecules will start penetrating from dirty side, dirty या from sea water side या from solution side, ब्रैकेट में लिख देते हैं dirty side, to pure side. And that process is termed as reverse osmosis. इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। RO, यहां से सारे के सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। इधर के एरोज मैंने बड़े बनाए, दैट रिप्रेजेंट्स कि यहां पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है। Here we applying the pressure P and there is osmotic pressure pi. When P is greater than pi, the direction of osmosis, direction of solvent molecules get reverse
एज रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। In that manner we used to obtain ultra purified water. इस तरीके से हमें अल्ट्रा प्यूरिफाइड वाटर मिल जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल से बदबू चली जाती है, यूवी रेज से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया मर जाते हैं, ओजोनोलिसिस से नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो हार्मफुल होते हैं वो सारे ऑक्सीडाइज होते हैं, उन्हें फिल्टर कर लिया जाता है और बचे कुचे सब्सटेंसेस लाइक आर्सेनिक, कैडमियम जो बच जाते हैं उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है और यहां से विल गेट प्यूरिफाइड वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, बिल्कुल साफ पानी मिलने को नजर आता है। इन दैट मैनर That is the concept of reverse osmosis. एक खास बात, अरब कंट्रीज जैसे गल्फ कंट्रीज जो होती हैं, हमारी अरब कंट्रीज जो हैं, गल्फ कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या कतर हो गया, दीज आर ऑल गल्फ कंट्रीज और अरब कंट्रीज। इन सभी कंट्रीज में देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ प्योर वाटर, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वहां पर पानी की बड़ी भारी समस्या है, पीने हुए पानी की, पीने के लिए जो पानी चाहिए होता है उसकी बड़ी भारी समस्या पहले के जमाने में। बट नाउअडेज दे आर हैविंग नो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम फॉर ड्रिंकिंग वाटर, नो इश्यूज रिगार्डिंग द वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। व्हाई सो? ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस। इस टेक्निक का यूज कर दे आर एबल टू गेट अल्ट्रा प्यूरिफाइड वाटर। इस टेक्निक का यूज कर वह अल्ट्रा प्यूरिफाइड वाटर ऑब्टेन कर लेते हैं एंड नाउअडेज देयर इज नो इशू, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वहां पर पीने की पानी की कोई समस्या नहीं। आज से 100-150 साल पहले बड़ी भयंकर समस्या हुआ करती थी, पानी की बड़ी किल्लत हुआ करती थी अरब कंट्रीज में। पीने के लिए जो पानी होता है उस वाले पानी की बड़ी किल्लत हुआ करती थी, बट आज के समय में परफेक्टली फाइन, there is having no problem. That is the concept of reverse osmosis which is used to obtain ultra purified water. मैं ये लिख भी देता हूं, it is widely used in order to obtain ultra purified water. That's about the concept of reverse osmosis. You please copy down fast, फटाफट कॉपी कर लिया जाए। And after explaining the concept of reverse osmosis, my next article will be on abnormal behavior of electrolytes. इस आर्टिकल को समझाने के बाद my next concept will be abnormal behavior of some solutes. कुछ solutes का abnormal behavior होता है, उसको मैं समझाऊंगा but in my next lecture, अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफी है। That's all for the today. You please copy down. Bye bye.